बच्चा तब से सांस ले रहा था, इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, बिना ऑक्सीजन के लिए आया है गाड़ी को। ये देखो ड्राइवर है, इसमें ऑक्सीजन है नहीं है। हमारा बच्चा पहले सांस ले रहा था बिल्कुल, अब देखो हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है बिल्कुल हमारा बच्चा। भरतपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुन के सबका दिल दहल गया है। जहां एक नवजात शिशु जन्मा ही था, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, एम्बुलेंस आई और बीच रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। वहां पर उस बच्चे को, नवजात शिशु को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसके चलते उस नवजात शिशु की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये मामला है भरतपुर का, जहां से एम्बुलेंस निकली तो जयपुर के लिए थी, लेकिन उसके बाद बीच रास्ते में ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, जिसे सुन के, जिसे देखकर सभी की आंखें नम और दिल दहल गया है। ऐसा इसलिए कह रही हूं, वो पिता जो उम्मीद लेकर एम्बुलेंस को बुलाता है कि हम हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, उस पिता की उम्मीदों पर पानी फिरा है। और वो सिस्टम जो कि 108 नंबर की एम्बुलेंस गाड़ियों में कहता है, दावे करता है कि सारी सुविधाएं होती हैं, जल्दी पहुंचती है और ये गाड़ी सभी की जान बचाने में साकार साबित होती है। उसी 108 का ये घटनाक्रम सामने आया जहां ऑक्सीजन की कमी देखी गई और नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। भरतपुर में जो बच्चा पैदा हुआ था, जयपुर के नाम पर उसकी जिंदगी सौंप दी गई थी और एम्बुलेंस चली, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। सिस्टम तो पहले ही खत्म हो चुका था, बीच रास्ते में ऑक्सीजन ने भी दम तोड़ दिया। और तो और फिर जो ड्राइवर था उस एम्बुलेंस का, वो भी भाग गया। जब बीच रास्ते में एम्बुलेंस का ड्राइवर छोड़ के भाग जाएगा तो फिर राह चालक कहां जाएंगे जो कि एम्बुलेंस में बैठे हुए थे? एफआईआर करवाने जाओ तो उनसे बोला जाता है, उनको फिर से टोपी पहनाने की कोशिश की जाती है और वहां उनके साथ ना तो पुलिस कहती है कि एफआईआर बस्सी में होगी, आप उधर जाइए, ना तो एफआईआर होती है, ना बच्चे की जान बचती है और ना वो सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि जयपुर की ओर जाओ। जयपुर के नाम पर जब जिंदगी सौंप दी जाती है तो एक उम्मीद एम्बुलेंस से होती है। जब एम्बुलेंस ही बीच रास्ते में दम तोड़ देगी तो वहां उसमें मौजूद परिजन, उसमें मौजूद मरीज का क्या होगा? सिस्टम तो पहले ही खत्म हो चुका था, अब यहाँ पर उम्मीदों पर भी पानी फेरता हुआ देखा जा रहा है। मतलब साफ है, यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ इलाज नहीं होता है, जिम्मेदारियों के साथ खेला जाता है, क्योंकि 108 एम्बुलेंस गाड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी मरीज को घर से अस्पताल तक लेकर जाना, लेकिन वहां उम्मीदों पर पानी फेरा जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि सभी की आंखें नम और दिल को दहला देने वाले होते हैं और इस तरीके से झकझोर कर रख जाते हैं कि कई दिनों तक हम सोचते रहते हैं कि ये क्या हुआ, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से प्रदेश में लापरवाही, राज्य सरकार के 2 साल का काम बेमिसाल हुआ करता। वो बेमिसाल काम का एक पार्ट, एक पहलू एम्बुलेंस की सेवाएं भी हैं। कभी झांक कर देखा होता कि एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं कैसी है चिकित्सा मंत्री ने, कभी ये देखा होता कि कितनी एम्बुलेंस ठीक है, किनके लिए क्या करवाना चाहिए, तो आज ये हालत नहीं होती। आपको कैसा लगा ये वीडियो? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।